पिछले 10-12 दिन से मैं लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग ज़िलों में प्रवास कर रही हूँ। पिछले दिनों डोडा, रामबन, रियासी वगैरह जम्मू के अलग अलग ज़िलों में रहा और कल से मैं कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में हूँ। कल श्रीनगर में बैठक हुई, श्रीनगर ज़िला की। आज सुबह गांदरबल की बैठक हुई और अभी मैं बडगाम में हूँ। एज ए मीडिया इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, मीडिया की टीम कैसे काम करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया का एक अहम रोल रहेगा आने वाले दिनों में चुनाव में, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो या असेंबली के चुनाव हो। क्योंकि आप समझ रहे हैं, आप सब मीडिया के भाई हैं। मुझे लगता है कि मीडिया का एक सरकार को बनाने में अहम योगदान रहता है, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो। उस नाते से आज कार्यकर्ताओं को काम समझाया गया कि किस तरीके से हम लोगों ने काम करना है और अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज़ हैं वो हमारी पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा चलाए, हमें काउंटर कैसे करना है। और जितने भी उन्होंने काले चिट्ठे आज तक जो हमारी पिछली सरकारों में लोग रहे हैं, जनता के पैसे को कैसे लूटा, जनता को कैसे गुमराह किया, वो सारे काले चिट्ठे हम लोग सामने लाएं ताकि लोग रूबरू हो सके कि पिछली सरकारों में जो मंत्री रहे हैं, पिछली सरकारों में जो एमएलए रहे हैं, उनकी करतूतें क्या रही हैं। उन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने घर भरे। भाजपा का एक लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा 4 दिन का प्रवास है कश्मीर का, अलग अलग ज़िलों में जाना रहेगा, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना रहेगा और टीम वर्क कैसे की जाए उसके लिए बात रहेगी। मैं बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि आप दौरे पे है, फीडबैक ले रही है और सिचुएशन जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा। मुझे बताइए, अपकमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी खुद को कहाँ पाती है, क्या लग रहा है आपको, क्या करेगी बीजेपी? देखिए, हमारा लक्ष्य है, मोदी जी ने अभी जम्मू में रैली की, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने 370 को ख़त्म किया, हम 370 सीटें लेंगे बीजेपी वाले और एनडीए को मिलाकर 400 प्लस लेंगे। उस लक्ष्य से हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों को हम जीतें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जो देखने को मिला कश्मीर में कि कश्मीर के लोग भी इस बार चेंज चाहते हैं। पिछली सरकारों ने उनके घर में पथराव करवाया, पिछली सरकारों ने यहाँ कब्रिस्तान बनाया, ये लोगों की मुंह की बातें हैं यहाँ पर जो देखने को मिली। मुझे लगता है कि चेंज देखने को मिलेगी इस बार, चाहे पार्लियामेंट चुनाव हो, चाहे असेंबली के चुनाव हो, वो आप लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए, अगर हम बडगाम की बात करें तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त श्रीनगर के साथ है, दूसरा पार्लियामेंट की मैं बात करूँ तो दूसरा बारामूला के साथ है। तो अब जो पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, अभी तक तो कैंडिडेट्स का कोई नाम भी नहीं है, आने वाले दिन में वो अनाउंस हो गए। तो जहाँ तक हम बडगाम की बात करें, 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है। जब डेवलपमेंट का इशू आएगा, जो मेंबर्स बनेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के बनेंगे, अगर आप बीजेपी की बात करें तो क्या कुछ लक्ष्य रहेगा बडगाम को लेकर? देखिए, हमारा पूरा जम्मू कश्मीर को लेकर लक्ष्य है। हम नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। उसमें बडगाम भी है, उसमें गांदरबल भी है, उसमें शोपियान भी है। मुझे लगता है कि वो सारे ज़िले हैं जो अंडर डेवलप्ड थे, जो पिछली सरकारों ने नेगलेक्ट किए हैं। जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए हमें यहाँ की जनता का सहयोग चाहिए, हमारे मुस्लिम भाइयों का सहयोग चाहिए, मुस्लिम बहनों का सहयोग चाहिए। मोदी जी लगातार ये बात कर रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने जा रहा हूँ। धारा 370 को ख़त्म करने का भी मकसद यही था कि कहीं ना कहीं जो हमारे दिमाग में एक फोबिया बन गया था कि जो कश्मीर है वो भारत से अलग है, मगर वो धारणा भी ख़त्म हो गई 2019 के बाद कि जो कश्मीर है वो भारत का ही अंग है। तो मुझे लगता है कि हम डेवलपमेंट का काम जब करेंगे, पूरे कश्मीर को मद्देनज़र रखकर करेंगे। जम्मू में जो फैसिलिटीज़ मिलेगी वो कश्मीर में भी मिले। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एम्स जम्मू में बना है, कश्मीर में भी हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में है तो कश्मीर में भी है, IIM जम्मू में है तो कश्मीर में भी है, मेडिकल कॉलेजेस अगर जम्मू में खुल रहे हैं तो कश्मीर में भी खुल रहे हैं, गोल्डन कार्ड की फैसिलिटी अगर जम्मू में है तो कश्मीर में भी है। तो कहीं पे भी हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। हमारा लक्ष्य है आवाम को फ़ायदा पहुंचाना, जनता आगे पहुंचे और पिछली सरकारों के चेहरे बेनकाब हो, इसलिए हम काम कर रहे हैं। सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम वोटर्स जो होते हैं, अक्सर हम देखते थे जो फेस होता है, फेस के ऊपर वोट दिया जाता है। अगर हम पार्टी को छोड़ के देखें तो फेस को भी वोट यहाँ दिया जाता है। तो बीजेपी के पास अगर हम देखें, उस तरह का फेस नज़र नहीं आ रहा है जिससे लोग उस पर एतमाद कर सकें। देखिए, पार्लियामेंट चुनाव में हमारा फेस तो मोदी जी हैं और हमारा चिन्ह कमल का फूल है। कैंडिडेट कोई भी होगा, हम लोगों ने वोट कमल के फूल को और मोदी जी के चेहरे को देना है। 400 प्लस का लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं। मुझे लगता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता स्कीम्स का बेनिफिट ले रही है। जनता के घर घर तक उनके पैसे उनके अकाउंट में जा रहे हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं। इस समय हम चेहरा ना देखकर मोदी जी के काम को देखें, कश्मीर की तरक्की को देखें और कश्मीर में आए बदलाव को देखें। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज है आने वाले दिनों में चुनाव जीतने के लिए।